बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताया कि पंजाब असेंबली में आज हंगामा खेज दिन जारी है। मीडिया हॉल में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। सर आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ आए हुए? ना लो ठीक है। किसके साथ आए मेरी जान? हम बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, पहले भी काफी हंगामा राय हुई पंजाब असेंबली में और फिर कुछ उसके बाद कार्रवाई की गई थी। इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए जुनेद, ये सूरत हाल बड़ी खराब हुई मीडिया हॉल के अंदर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। तो जैसे ही हुकूमती अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुंचे तो अपोजिशन अरकान इससे पहले ही मीडिया हॉल में बात कर रहे थे। तो हुकूमती अरकान के साथ प्राइवेट लोग भी थे। तो इन दो लोगों ने जो आपने अभी इसके ऊपर बीप भी लगाई, ये गालियां देना शुरू हो गए। इन्होंने मियां आजाद शफी और दीगर अरकान को जो है वो गालियां देना शुरू हो गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए और जो दो नामनूम शख्स जो गालियां दे रहे थे, फिर बाद में असेंबली हॉल से जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंच गई और इन दोनों फ्रीकों को उन्होंने अलग किया। हमने वहां पर मौजूद थे, पूछा उनसे कि आप कौन लोग हैं और आप अपोजिशन अरकान को गालियां क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जवाब दिए बगैर यहाँ से चले गए। उसके बाद जब हुकूमती वुज़रा यहाँ पर आए, ज़ीशान रफीक और दीगर, तो वो अपोजिशन को उन्होंने कहा कि आप पहले टॉक कर ले, हम बाद में आ जाएंगे। जिसके बाद हुकूमती वुज़रा वहाँ से चले गए। अपोजिशन अरकान जिन्हें गालियां निकाली गई उनमें अहमद मुश्तबा और उसामा शामिल थे, जबकि ज़ीशान रफीक और बिलाल अकबर जो मिनिस्टर हैं अपोजिशन अरकान को लेकर पंजाब असेंबली में वापस चले गए। और जो गालियां देने वाले लोग थे उनको पंजाब असेंबली स्टाफ ने पंजाब असेंबली के हाल से निकाल दिया। बहुत शुक्रिया आजम मलिक। हम आपसे दोबारा भी इस बारे में बात करेंगे, किस तरह ये सूरत हाल पैदा हुई और किस तरह से यहाँ पर यह हंगामा राय हुई, आपको दिखाते हैं। सर आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ आए हुए? ना लो ठीक है। किसके साथ आए मेरी जान? ये सब कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है। ये पंजाब असेंबली के मीडिया हॉल की सूरत हाल है। उसके मनाज़िर है आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर यह वाक़या पेश आया। इससे पहले पंजाब असेंबली इजलास के दौरान पीटीआई के खालिद इसार डोगर ने मुस्लिम लीग नून के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया था। कायम मकाम स्पीकर ने दोनों की रुकनियत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी थी। इसी बारे में भी हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, असेंबली हॉल में थप्पड़ मारे गए, वो वाक़या कैसे पेश आया? देखिए जुनेद, वो वाकया इस तरह से हुआ कि अपोजिशन लीडर जो है अहमद भच्चर, उनको सरगोदा एटीसी से 10 साल की कैद हुई। तो अपोजिशन पिछले 2 इजलासों में मुसलसल ऐवान का बाइकआउट कर रही है और आज भी पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर इन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद अपोजिशन के तमाम अरकान ऐवान में चले गए। ऐवान की कार्रवाई जारी थी। आज तकरीबन 4 से 5 बिल मंजूर होने थे। इसके बाद अपोजिशन रुकन, जिसका अभी आपने नाम लिया, खालिद इसार डोगर, ये एहतजाज कर रहे थे। तो हुकूमती रुकन की तरफ से इस एहतजाज को रोकने की इस्तदा की गई, जिसके दौरान दोनों में तल्ख और गालिम गलोच हुआ। जिसके बाद खालिद इसार डोगर उठा और उसने एक थप्पड़ जड़ दिया हुकूमती रुकन जो थे। जिसके बाद अब डिप्टी स्पीकर ने खालिद इसार डोगर को 15 जो असेंबली सिटिंग्स हैं उसके लिए मुअत्तल कर दिया और साथ साथ में इम्तियाज शेख जो सदर है पाकिस्तान रीजन साहब लाहौर के और मेंबर भी हैं सूबाई असेंबली के, उनको भी मुअत्तल कर दिया। बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुलजिमान वहाँ से फरार हो चुके हैं। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ रसूल दावर से। रसूल, क्या पता लगा है इस फायरिंग के वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, ये पेशावर शफकदर रोड पर दाऊदज़ई का इलाका है। यहाँ पे मोटरकार गाड़ी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। पुलिस का ये कहना है कि तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है और कत्ल होने वालों में एक गुजरती कातिल फजल अमीन भी शामिल है। तो इनका कहना है पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में भी मतलूब था और इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि इसको कहीं और जगह पे कत्ल करके यहाँ पर लाया गया है। पुलिस का कहना है कि जब उसे जो शवाहिद है वो इकट्ठे कर लिए है और मकतूलीन के जो रसा है उनसे भी यानी कोशिश कर रहे हैं कि उस तक भी पहुंच जाए और वाकई की भी
तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावर। सवात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम उमर और उसके बेटे एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली से। महबूब, काफ़ी इस केस के बारे में बात होती रही, किस तरह से गिरफ्तार किया गया और मजीद क्या पता लग सका इस बारे में? जी बिल्कुल, अब से थोड़े दोनों अफराद ने खुद को सरेंडर किया पुलिस के सामने और अब से थोड़ी देर पहले दोनों अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनसे तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि इस वाक़े के फौरी बाद जो है पुलिस ने 10 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया था, उनकी इंटरोगेशन की थी और बाद में इन दोनों अफराद को अदालत में पेश करके उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। बहुत शुक्रिया महबूब अली। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि गैरत के नाम पर कत्ल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शरीक वज़ीर मुमलिकत चौधरी मनसब अली ने कहा कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, इस मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने भी कहा कि इस मसले पर सबको बैठना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में गैरत के नाम पर कत्ल पर करारदाद मंजूर की जाएगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन रागिब नईमी ने कहा कि इस्लाम में गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस इशू पे भी होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन औरतों को कत्ल किया जा रहा है। इसके ऊपर ज़रूर हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। 2004 में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड की अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर के कहा गया कि ऑनर किलिंग जो है वो एक कत्ल है। उसके बाद 2016 में जो उसमें चंद लकूनाज रह गए थे उसको भी एड्रेस किया गया। ये मसले जिनको कि हमें ऑल पार्टीज में बैठ के कंडेम करना चाहिए। इस्लाम के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस्लामी निज़ाम के अंदर भी इसकी सज़ाएं हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक ड्यू प्रोसेस है। और अगर हम अपने कानून में देखा जाए, जो पाकिस्तान में कानून हमारे राइज है, उसका भी एक तरीकाकार है। और आप और मैं कौन होते हैं फैसला करने के हम पिस्टल उठाएं और उसको डस कर दें? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम सबको बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आप सब बातें करेंगे, आइन की भी करेंगे, जमहूरियत की भी करेंगे, लेकिन ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है, ये भी तो आइन और कानून का कत्ल है ना। तो इस पर एक मुज़म्मती करारदाद नहीं मंजूर कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसको अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए, ये ज़रूर मैं तजवीज़ रखूँगा जी। गैरत का कत्ल मावराए अदालत कत्ल की तरह का एक कत्ल है और इस्लाम में कहीं पर भी गैरत के कत्ल की कोई इजाज़त नहीं है। तारिक फजल चौधरी के मिफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? क्या हुकूमती अरकान ने महज हक़ाइक़ बयान किए या मिफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम तराशी की? मिफ्ता इस्माइल का हुकूमती अरकान के इल्ज़ाम पर क्या मौक़िफ़ है, देखिए। मिफ्ता इस्माइल और तारिक फजल चौधरी को आमने सामने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसरान ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शुरका को अमन अमान से मुतालिक आगाही दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 164 अरब रुपये का बजट दिया है। पुलिस की तनख्वाहों पर 132 अरब रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सिंध पुलिस ने कानून शिकनों और दहशत गर्दों से भरपूर मुकाबला किया। पुलिस ने कराची में स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रही है। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो थानों को बराह रास्त बजट फराहम करती है। सिंध हुकूमत ने कराची समेत दीगर शहरों में बेहतरीन सड़कें तामीर की। कराची की तमाम सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तामीर किए हैं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा आज तक ना दहशत गर्दों की शनाख्त हो पाई, ना ये पता हो पाया कि वो कहाँ से आए थे। चिदम्बरम ने कहा कि हो सकता है पहलगाम वाक़े में मकामी दहशत गर्द मुलविस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी जेलों में कैद पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में शहीद करके सरहद पार दहशतगर्द करार दिलवाने का मंसूबा बना लिया है। गैर कानूनी हिरासत में मौजूद अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR और 29 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानी कैद है, जबकि 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरी हिरासत में है।
सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गाजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गाजा के शहरी गज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद करते हैं कि गाजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाया जाएगा। Well, I want them to make sure they get the food. Open. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want to say absolutely. It's absolute fun. Because that food is a big delivery. Mr. President. Or at least all of it. Well, it's going to be working with the United States. Will be helping with the food. You know, we have a lot of access to food. We got a lot of food ourselves. Make sure that they don't have barriers stopping people. You know, you've seen the areas where they actually have food, and the people are screaming for the food in there 40 yards away. And they won't let them because they have lines that are set up. And whether they're set up by Hamas or whoever, but they're very strict lines, so we have to get rid of those lines. But we're going to be getting some good, strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से सूबे के स्कूल्स के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने कहा कि 1 ta 14 अगस्त मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएँ। स्कूल्स और कॉलेज़ में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनाकिद की जाएँ। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर 13 वाक़े से मुताल्लिक उमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने इस पर कबायली माहिदीन का जरगा तलब कर लिया है। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने हुकूमती ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन जमातों को हदफ तनकीद बनाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने 13 वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि 13 वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। अल यमीन गंडापुर की हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले की दहशतगर्दी नहीं रुकवा सके, सूबे में क्या रोकेंगे। फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि वज़ीर आला अल यमीन ने खुद तस्लीम किया है कि वो भत्ता देते हैं। जनूबी अजला के हालात अभी ख़राब हैं। अभी तक कुरम की शाहराहें नहीं खोली जा सकी। अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा होगा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है कि 13 का वाक़या अफसोसनाक है। इसकी आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि महंगाई 200% तक बढ़ चुकी, गैस की कीमत 400% बढ़ चुकी, 5 लाख टन चीनी बरामद करके 5 लाख टन चीनी दरामद की जा रही है। शुगर मिल्स हुक्मरानों की है, सारा फ़ायदा वही उठाते हैं।